स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. Okay. Dear students, today I will start the next topic having title the inverse Laplace transform. In the last lecture, I have completed the Laplace transform. Today I will start the new topic, the inverse Laplace transform. So to study this inverse Laplace transform, we must have to know the standard results of Laplace transform. इन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको पूरे लैपलास ट्रांसफॉर्म के जो रिजल्ट्स है वो आपको मालूम रहना जरूरी। फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, यानी एक किसी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस अगर है, देखिए, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन f of t is called an inverse Laplace transform of f of s. If Laplace transform of f of t is f of s, then this f of t is known as, is called an inverse Laplace transform of f of s. Generally, it is written as in this way: l raised to minus 1 f of s is equal to f of t. इसको पढ़ेंगे l इनवर्स ऑफ f of s। देखिए l ऑफ f of t इज इक्वल टू f of s। अब यल को इधर ला लेंगे, समझो, तो ये होगा यल इनवर्स, है ना, यल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। द सिंबल यल रेज टू माइनस 1 इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर बोला जाता है यल रेज टू माइनस 1 को, पढ़ेंगे यल इनवर्स। अब देखिए, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की स्टडी की हुई है, आपको मालूम है, वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s। देयरफॉर जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इज 1 बाय s, तो इसका जो इनवर्स होगा यल इनवर्स ऑफ 1 बाय s इज 1। ओके, उल्टा हो जाएगा, यल इनवर्स ऑफ 1 बाय s इज इक्वल टू 1, यानी 1 अब जो है इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब सेकंड देखिए एग्जांपल, Laplace transform of e to the power at is equal to 1 upon s minus a. This is again one of the standard results of Laplace transform. Therefore, इसका भी इनवर्स होगा, L inverse of this 1 upon s minus a is equal to e to the power a. जब भी जहां पर भी 1 upon L inverse of 1 upon s minus a दिखा, तो आपको वो रिजल्ट लिखना है e to the power a। फॉर एग्जाम्पल L inverse of 1 upon s minus 5 अगर होता तो e to the power 5t लिखे होते। वैसे तो 1 upon s plus 5 अगर होता, तो L inverse of 1 upon s plus 5 is equal to e to the power minus 5 8 ऐसा आ जाएगा। ओके, यहाँ माइनस अगर है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए थर्ड रिजल्ट देखिए, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n की कीमत होती है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय s रेज टू n प्लस 1। इसका मतलब देयरफॉर L इनवर्स ऑफ दिस राइट हैंड साइड means factorial n divided by s raised to n plus 1 is equal to t to the power n. Okay. ओके, तो इसी तरह हमने ये एग्जांपल्स यहाँ पे देखी हुई है कि पहले तो डिफाइन किए, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, देन L इनवर्स ऑफ f ऑफ s इज इक्वल टू f ऑफ t, एंड वी डिस्कस few एग्जांपल्स। जैसे L ऑफ 1 इज 1 बाय s अगर है तो L इनवर्स ऑफ 1 बाय s इज 1 होगा। L ऑफ Laplace transform of e to the power 8 is equal to 1 upon s minus a, therefore L inverse of 1 upon s minus a is equal to e to the power 80। Now let us see few definitions। नल फंक्शन किसको बोलते हैं? एक्चुअली फंक्शन n ऑफ
t, let n of t be a function of t, एक ऐसा फंक्शन ले लेंगे जो फंक्शन ऑफ t है, such that we satisfies this condition, means integration of n of t into dt under the limit 0 to t0, if it is equal to 0 for every t0 is greater than 0, ये कंडीशन के साथ, then definitely this n of t is called the null function. ये डेफिनेशन है null function की. If n of t be any function of t such that integration of this n of t into dt is equal to 0 under the limit 0 to t0, then n of t is called a null function. Now uniqueness of, I will discuss the uniqueness of inverse Laplace transform. क्या किसी फंक्शंस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिक होता है या नहीं है, नहीं होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आपको मालूम है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म नल फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, नल फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है जीरो होता है. एंड हेंस इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t is equal to f of s, देखिए इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t एनी फंक्शन, उसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of s है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t प्लस n of t is equal to f of s, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नल फंक्शन इज जीरो. अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वी कैन राइट L, if L of f of t is equal to f of s, then L inverse of f of s is equal to f of t, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम. See here, if this one is there, definitely we can write this way. Also, if Laplace transform of f of t plus n of t is equal to f of s, definitely we can write this one. देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहा है यहाँ पर, L inverse of f of s, here L inverse of f of s, but राइट हैंड साइड f of t और यहाँ पर f of t plus n of t, है ना. इसका मतलब what does it implies? It implies that we can have two different functions with the same Laplace transform. Okay, we can have two different functions with the same Laplace transform. इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? As a result of which the inverse Laplace transform of function is not unique. अगर उसमें हम कब, if we allow the null function, अगर उसमें null function allow करेंगे तो Laplace transform, जो inverse Laplace transform जो होगा वो यूनिक नहीं होगा. ओके, हेंस हम ऐसा बोल सकते हैं द लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज यूनिक कब, इफ वी डू नॉट अलाउ द नल फंक्शंस. ओके, नाउ लेट अस सी द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. We already studied the linear property as for Laplace transform, but here we are to discuss the linear property of inverse Laplace transform. Theorem number 1, if f1 of s and f2 of s are Laplace transform of f1 of t and f2 of t, दो अलग अलग फंक्शन है, पहला फंक्शन f1 of t है, दूसरा फंक्शन f2 of t है, उसका ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर है, क्या प्रूव करना है? देन प्रूव दैट L inverse of C1 f1 of s plus C2 f2 of s is equal to C1 L inverse of f1 of s plus C2 L inverse of f2 of s. C1 C2 के बारे में दिया हुआ, where C1 and C2 are any constants. वे C1 C2 कौन सी भी कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपको प्रूव करना है. लेकिन व्हाट आर गिवन, टू थिंग्स आर गिवन. एक दिया हुआ है कि f1 ऑफ s जो है वो f1 ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और f2 ऑफ s जो है वो f2 ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है. लिख देंगे यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t इज f1 ऑफ s. लेकिन हम डेफिनेशन के हिसाब से, according to definition of the inverse Laplace transform, if Laplace transform of f1 of t of is equal to f1 of s, therefore we can write
यल इनवर्स, यल इधर जब आएगा, यल इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s इज इक्वल टू f1 ऑफ t, ऐसे लिख सकते हैं। फिर दिया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 2 इज f ऑफ s, f2 ऑफ s, therefore यल इनवर्स ऑफ दिस f2 ऑफ s इज इक्वल टू f2 ऑफ t। ओके, ये हाइपोथेसिस के हिसाब से थ्योरम में दिया हुआ है कि ये दो जो है f1 ऑफ s और f2 ऑफ s लैप्लास ट्रांसफॉर्म है f1 ऑफ t और f2 ऑफ t के, therefore we can write L inverse of f1 of s is f1 of t and L inverse of f2 of s is equal to that is f2 of t। now हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका ले लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन का, लैप्लास इनवर्स नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1 of t plus c2 f2 of t is equal to, हमने by the according to the linear property of Laplace transform we can write this one, c1 Laplace transform of f1t plus c2 Laplace transform of f2 of t। ये हमने स्टडी की हुई है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं, ये साबित करना है। ओके, देखिए अगर ये ऐसा लिख सकते हैं तो c1, लेकिन हमको मालूम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t f1 ऑफ s, देखिए यहाँ पर लिख दिए, यहाँ से यहाँ पर लिखा मैं, प्लस c2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t क्या है, f2 ऑफ s, यहाँ पर लिख दिया। ओके, दिस वन, देयरफॉर देखिए यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1 ऑफ t plus c2 f2 of t is equal to this one, and therefore again by definition of inverse Laplace transform we can write the c1 f1t plus c2 of f2t is equal to, ये l इधर आ जाएगा, l इनवर्स होगा, l इनवर्स of the c1 f1 of s plus c2 f2 of s। ये लेफ्ट में लिख रहा मैं यहाँ पर, दिस यल इनवर्स ऑफ c1 f1 ऑफ s प्लस c2 f2 ऑफ s, लेफ्ट में लिखा। अब देखिए देयर c1 एज इट इज, f1t को ऐसा इसके हिसाब से लिख सकते हैं, f1t दिस इज f1 ऑफ t इज नथिंग बट दिस वन, यहाँ लिख दिया हम यल इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s प्लस c2 एज इट इज, c2 एज इट इज f2 ऑफ t, देखिए f2 ऑफ t क्या है यहाँ पर, f2 ऑफ t दिस वन यल इनवर्स ऑफ f2 ऑफ s। So in this way, it is proved that this L inverse of C1 F1 of S plus C2 F2 of S is equal to C1 L inverse of F1 of S plus C2 L inverse of F2 of S। लीनियर प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको, सिंपल प्रॉपर्टी है, we already studied in Laplace transform also, and same in the inverse Laplace transform। Now we discuss few examples related with this linear property। देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1, find L inverse of 1 upon s minus 2 plus 2 divided by s plus 2 plus 6 divided by s raised to 4। लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। by linear property this L inverse of 1 upon s minus 2 plus 2 upon s plus 5 plus 6 upon s raised to 4 is equal to, लीनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कांस्टेंट टर्म वगैरह है तो उसको बाहर लिख सकते, प्लस माइनस है तो उसको उसी तरह लिख सकते। L inverse of this first term प्लस 2 कांस्टेंट बाहर लिख दिए, L इनवर्स ऑफ द सेकंड टर्म प्लस L इनवर्स ऑफ द थर्ड, 1 अप दैट इज 6 का मतलब मैंने इसको थोड़ा सा फैक्टोरियल में लिखा, 6 का मतलब 3 फैक्टर, 3 फैक्टर का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, ये सिंप्लीफाई कर लो वही आ जाएगा 6, 6 के बदले लिखा 3 फैक्टोरियल। अब देखिए L इनवर्स ऑफ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है आपको, 1 अपॉन s माइनस a अगर है, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a अगर है तो वो होता है e टू द पावर 80 e to the power 2t, ओके, प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पर
1/s+5 है, यल इनवर्स ऑफ 1/s+5 होगा e⁻⁻5t प्लस, आप देखें यहाँ पे एक्चुअली ये है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेस टू n + 1, यानी 3+1 अगर ऐसा है तो उसका रिजल्ट आता t रेस टू n, ये होगा t रेस टू n मीन्स 3. ओके, देयरफॉर Laplace transform of this first term is e⁻²t plus 2 Laplace transform of this term is e⁻⁻5t and L inverse of 3 factorial divided by s raised to 4 is equal to t⁻3. ओके, ऐसे लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करके और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल करके ये रिजल्ट्स मिला हुआ है. नाउ we discuss the next theorem number 2. It is also known as first shifting theorem or first shifting property. We already studied this first shifting theorem or property in Laplace transform also. But in inverse Laplace transform, it is also we have to study the first shifting property. What is that first shifting property? Let us see. If L inverse of f of s is equal to f of t, अगर ये फंक्शन का L इनवर्स यानी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर f of t अगर है, देन प्रूव दैट, देखो क्या प्रूव करना है, L इनवर्स ऑफ f of s माइनस a, यानी s को रिप्लेस करें हम s माइनस a से, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखिए रिजल्ट मिल रहा है ये जो f of t था उसके साथ आएगा e⁻at, ये ऐड होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ उसकी f of t इंटू e⁻at होगा. देखिए इफ L इनवर्स ऑफ f of s इज इक्वल टू f of t, देन L इनवर्स ऑफ f of s माइनस a इज इक्वल टू e⁻at इंटू f of t. ये प्रूव करना. नाउ वी नो द अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, L inverse of f of t is generally denoted by f of s. It is equal to integration from 0 to infinity e⁻⁻ st f of t into dt. ये होगा definition of Laplace transform of the function f of t. f of s अगर ये है, if f of s is equal to this one, then replace this s by s minus a. Therefore f of s minus a becomes, जहां पर भी s है उसको s minus a होगा, e⁻ माइनस साइन एज इट इज, s को रिप्लेस करेंगे s minus a. ओके, देखिए f of s is equal to this one, therefore f of s minus a is equal to this one. Now in the next step, it is just simplify. Integration from 0 to infinity as it is, इसको हमने expand किया using the laws of indices, e⁻⁻st into e⁻⁻ plus at, देखिए into f of t into dt. फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, e⁻⁻st को एज इट इज रखा, ये जो दो टर्म है उसको हम सेपरेट ब्रैकेट में लिखे into dt. फिर यहां पर अगेन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. नाउ इट बिकम्स, इट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at into f of t, है ना, क्योंकि आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे दिस वन लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t अगर है तो e⁻⁻st के, यानी f of t के साथ e⁻⁻st आएगा, यानी e⁻⁻st के साथ यहाँ पे जो भी आ जाएगा, so that is nothing but Laplace transform of that function. So in this way, see here, e⁻⁻st के साथ ये है यहाँ पे, e⁻at into f of t. Therefore, it is a Laplace transform of e⁻at into this term, this complete bracket term, e⁻at into f of t. Therefore, देखिए अब ये स्टेप्स हम कैसे लिखेंगे. Therefore, if f of s minus a is equal to Laplace transform of e⁻at into f of t, therefore this e⁻at into f of t is equal to this L, इधर आ जाएगा L inverse of f of s minus a, और यही प्रूव करना था आपको. Therefore
L inverse of f of s minus a is equal to e to the power at into f of t. Okay, simple results है. Now let us see few examples related with this first shifting theorem. एग्जाम्पल पे थोड़ा सा गौर कीजिए. यहाँ पे फाइंड एल इनवर्स ऑफ s माइनस टू डिवाइड बाई s माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस s प्लस 4 डिवाइड बाई s प्लस 4 इट्स होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. यहाँ पर सबसे पहले हम लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी सेपरेट एल इनवर्स अप्लाई करेंगे. बाय लीनियर प्रॉपर्टी दिस इज द गिवन, इट इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म जो भी है प्लस एल इनवर्स ऑफ द सेकंड टर्म प्लस एल इनवर्स ऑफ द थर्ड टर्म. ये होगा लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ऐसा लिख सकते हैं. ओके ठीक, पहली स्टेप में हमने सेपरेट एल इनवर्स अप्लाई की, इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना. अब यहाँ पर ये जब स्टेप आ गई, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. लेट अस सी द फर्स्ट टर्म. आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एल इनवर्स ऑफ s माइनस टू डिवाइड बाई s माइनस टू इट्स होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. नाउ first when we apply the first shifting property here, now it becomes e to the power this 2t, ये s minus a है ना, ये होगा e to the power 2t l inverse of s divided by s square plus 5 square. देखिए स्टेप कैसे आ रही है यहाँ पे. हम इसको यहाँ पर ये पहली टर्म्स को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. एक्चुअली दिस इज नथिंग बट s इज हियर s माइनस a होगा ना, है ना. तो ये होगा e टू द पावर at, ये होगा e टू द पावर 2t. एल इनवर्स ऑफ क्या बचा फिर यहाँ पे s, यहाँ पर अब a लेना नहीं है, s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, खाली f ऑफ s लेना है इधर, है ना. प्लस अब देखिए यहाँ पर s प्लस 4 है ना, s माइनस ऑफ माइनस 4 बोलने का मतलब e टू द पावर माइनस 4t. एल इनवर्स आप फिर से a लेना नहीं है, s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस 2t होगा ये एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप कैसी आ रही, फिर से एक बार देखिए. आप देखिए यहाँ पे ये होगा e टू द पावर 2t, यानी 80 a की कीमत 2 है यहाँ पर. एल इनवर्स ऑफ बगैर a के लेना है आप, यहाँ s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 5. यहाँ पे a नहीं लेना है, यानी s बचेगा. यहाँ पे a नहीं लेना है तो 2 लेना नहीं है, सिर्फ s बचेगा, s स्क्वायर होगा. बाकी ये टर्म एज इट इज प्लस e टू द पावर नाउ प्लस 4 यहाँ पे s माइनस a नहीं है, s प्लस a है नहीं. नाउ इट बिकम्स e टू द पावर माइनस 4t एल इनवर्स s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस 2t इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. देखिए हमको ये फाइंड द एल इनवर्स ऑफ बोला हुआ है, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो ये स्टेप मिल गई. ये स्टेप के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो ये स्टेप आ गई. अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मालूम रहना जरूरी है, उसके बगैर ये इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हल नहीं कर सकते. नाउ दिस इज नथिंग बट आपको मालूम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 5t जो है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ at क्या होता है, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एल इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, देयरफॉर इट बिकम्स cos of 5t. ये है ना, इसका जो है नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन इज cos of 5t e टू द पावर माइनस 4t एज इट इज. आप देखिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा cos of 90. ओके, e टू द पावर माइनस 2 एज इट. देखिए आपको फिर से स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम होना जरूरी है. एल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 क्या होता है, a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लास इनवर्स नहीं बोल रहा मैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यहां पर देखिए
ए नहीं है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 ले लूंगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 3, यानी ये होगा e टू द पावर -2t डिवाइड बाय 3। अब ये टर्म्स का लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा साइन ऑफ 3t। ओके, नाउ दिस इज द, ये पहली जो स्टेप थी लीनियर प्रॉपर्टी की, सेकंड स्टेप जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देन आई अप्लाई द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, देन definitely you will get the final result of the given example. Let us see the next example. Example number 2. Here we are to find L inverse of 1 upon s minus 4 raised to 5 plus 5 divided by s minus 2 its whole square plus 5 square. Okay, again apply the linear property. When you apply the linear property, then L inverse of 1 upon s minus 4 raised to 5 plus 5 upon s minus 2 its whole square plus 5 square is equal to L inverse of the first term plus L inverse of the second term, या तो 5 बाहर भी लिख सकते हैं आप according to the linear property. Now you apply the linear first shifting property to the right hand side. क्या होगा देखिए, यहाँ पे a4 है, therefore it becomes e to the power 4t, 4 into t, L inverse of 1 upon s raised to, just it is not 2, it is 5 actually, ये 5 है यहाँ पर, so it becomes s raised to 5, a लेना नहीं है यहाँ पे आप, ओके, प्लस यहाँ पर देखिए एक 2 है इसलिए प्लस e to the power 2t, L inverse of 5 upon this s square plus 5 square. ओके, देखिए स्टेप कैसे आ रही है यहाँ पे, ये 5 है यहाँ पर, 1 upon s minus 4 raised to 5, the a is 4, therefore it becomes e to the power 4t, L inverse of 1 upon s raised to 5 plus e to the power 2t, L inverse of 5 divided by s square plus 5 square. Both are the again standard results. Therefore, e to the power 4t as it is, L inverse of 1 upon s raised to 5 is equal to, इसको मैं ऐसे लिख सकता 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के लिए, 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 s raised to 4 plus 1, therefore it becomes t to the power 4, okay, upon 4 factorial plus e to the power 2t, it is nothing but again standard results. Okay, ये कई का इनवर्स लैप्लास L इनवर्स और a डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर होता तो रिजल्ट मिला होता sin of 80. Here it is a is 5, therefore e to the power 2t into sin of 5t. Now next, find L inverse of s minus 2 divided by s minus 2 its whole square plus 5 square plus s plus 4 divided by s plus 4 its whole square plus 9 square plus 1 upon s plus 2 its whole square plus 3 square. पहली स्टेप में हम लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. L inverse of this given function is equal to L inverse of the first term is plus L inverse of the second term plus L inverse of the third. देखिए आप बार बार यहाँ पर L inverse of this one, ओके. अब यहाँ पर हमने लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद ये स्टेप आ गई हुई है. लीनियर प्रॉपर्टी एक बार इस्तेमाल होगी तो हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. नाउ दिस वन डायरेक्ट अब ये स्टेप लिख सकते हैं आप e टू द पावर 2t, क्योंकि a 2 है यहाँ पे, e टू द पावर 2 L इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पर a जो 4 है यानी माइनस ऑफ -4 लिख सकते हैं यहाँ पे, सो इट बिकम e टू द पावर -4t L इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर and plus e to the power -2t 1 upon s square plus a 3 square. Okay, लीनियर प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये स्टेप आ गई. अब यहाँ पर पूरे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है. e to the power 2t as it is, L inverse of s divided by s square plus 5 square is nothing but cos of 5t plus e to the power -4t. This is again standard results.
Therefore, it is L inverse of s divided by s square plus 9 square is cos 9t plus e to the power minus 2t. अब देखिए स्टैंडर्ड यहाँ पे 3 चाहिए था, 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करने के बाद ये होगा e to the power minus 2t डिवाइड बाय 3 होगा, और इसका L इनवर्स ऑफ 3 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नथिंग बट साइन ऑफ 3t। बोलने का मतलब आपको पूरे स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले मालूम रहना जरूरी है, क्योंकि अगर ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं मालूम होता तो आप ये स्टेप नहीं लिखे होते, है ना। Therefore, you must have to know all the standard results of Laplace transform. Let us see the next example. Example number 4. Find L inverse of 1 upon s minus 4 raised to 5 plus 5 upon s minus 2 its whole square plus 5 square plus s plus 3 divided by s plus 3 its whole square plus 6 square. सबसे पहले हम यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये स्टेप होगी L इनवर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस L इनवर्स ऑफ द सेकंड प्लस L इनवर्स ऑफ द नेक्स्ट दैट इज थर्ड। अब यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इट बिकम e टू द पावर 4t। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वो स्टेप कैसे आ रही है इसके ऊपर गौर कीजिए आप। e टू द पावर 4t L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू 5 प्लस e टू द पावर 2t ये होगा 5 s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये होगा e टू द पावर माइनस 3t L इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये जो a वाली टर्म है यहाँ पे जो a था इधर आ जाएगा, e टू द पावर 4t होगा ये, यहाँ पे e टू द पावर 2t, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 3t। बाद में उसको बगैर हम a के लिखना है, यानी 1 अपॉन s रेज़ टू 5 होगा ये, यहाँ पे a नहीं लिखना है, इसका मतलब 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, और यहाँ पर बगैर a लिखना नहीं है, ये होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और नाउ बोथ ऑल द थ्री टर्म्स आर नाउ you can using the standard results you can write e to the power 4t as it is, this is nothing but t raised to 4 divided by 4 factorial, e to the power 2t as it is, this is nothing but sine of 5t plus e to the power minus 3t into this is again cos of 6t. Now example number 5. Find L inverse of 1 upon p square minus 6p plus 10. Find L inverse of 1 upon p square minus 6p plus 10. हम इसके पहले मैं बताया था, एक तो p पूछ यस रहेगा नहीं तो p, कंफ्यूज मत हो आप, यस भी यहाँ पे पूछ सकता है s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 10, यहाँ यस के बदले पूछा हुआ दिया हुआ है p, डोंट कंफ्यूज। L inverse of 1 upon p square minus 6p plus 10 is equal to L inverse of 1 upon, मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, p square minus 6p plus 10 को लिख रहा हूँ मैं 9 plus 1, okay। Now it become 1 upon this p square minus 6p plus 9 is nothing but p minus 3 its whole square, p minus 3 its whole square plus 1। ये पहले तीन टर्म जो है ना मैं इसको ऐसे लिखा 1 अपॉन p माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम लीनियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करना है। नाउ इट बिकम एक्चुअली ये L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, s के बदले यहाँ पे p है बस। अब इसको हम लिखें a की वैल्यू 3 है, ये होगा e टू द पावर 3t L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p square plus 1, okay, this is nothing but standard results again. L inverse of 1 upon s square plus 1 is nothing but sin t, this one simple results। फिर एक बार देखिए L inverse of 1 upon p square minus 6p plus 10, इसको थोड़ा सा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं कैसे लिखा देखो, L inverse of 1 upon p square minus 6p, 10 को लिखा 9 plus 1। अब ये पहले ये दो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 इज नथिंग बट p माइनस 3 का स्क्वायर है, ये पहले तीन टर्म को ऐसा लिख सकता मैं प्लस 1। अब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आप, इट बिकम्स e टू द पावर 3t L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, इट इज अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट sin t, ओके। दिस वन लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, find L inverse of 1 upon p square
plus 8p plus 16. So L inverse of 1 upon p square plus 8p plus 16 is nothing but it is equal to L inverse of 1 upon, देखिए डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p plus 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दो, ये होगा e to the power minus 4t L inverse of 1 upon, सिर्फ बचेगा p स्क्वायर। ओके, ये स्टेप के बाद ये स्टेप ऐसा रही देगी। बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी कैन राइट e to the power minus 4t into L inverse of 1 upon p square। L inverse of 1 upon p square, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट रहे L inverse of 1 upon s square अगर है तो उसकी वैल्यू होती है t। Now let us see the next example. Find L inverse of 3p minus 2 divided by p square minus 4p plus 20। लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमें यहाँ पर पहले, ये होगा देखो 3 कांस्टेंट बाहर आ गई, L इनवर्स ऑफ p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20 माइनस 2, ये दिस वन माइनस 2, L इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20। ये स्टेप को यहाँ पर मैंने लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, कन्वीनियंस फॉर्म में लाने के लिए मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया हुआ है। देखिए 3 एज इट इज L इनवर्स ऑफ p एज इट इज, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा मैंने चेंज किया यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस 4p, 20 को लिखा मैं 4 प्लस 16। अब ये पहले जो 3 टर्म है ये होगा, ये दिस इज नथिंग बट p माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर, 16 का मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर यहाँ पर जैसा कि वैसा ही करना है। फर्स्ट 3 टर्म इज नथिंग बट p माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए ये स्टेप के बाद ये जो स्टेप आ रही है यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। ये होगा 3 एज इट इज, इट इज a is here 2, therefore it become e to the power 2t L inverse of p divided by p square plus 4 square minus 2 L inverse of 1 upon p square plus 4 square। Again both are the standard one, 3 e to the power 2 as it is, the L inverse of p divided by p square plus 4 square is nothing but cos of 4t minus 2 as it is here, this one, this is 2, if 4 is 16 is there, 4 square, or here it is 4, a यहाँ पे a चाहिए, साइन a मीन्स a के लिए यहाँ पे 4 चाहिए, 4 डिवाइड बाय 2, इट इज एक्चुअली 1/2 चाहिए यहाँ पे, 1/2 साइन ऑफ 40। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, L इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर है तो वो होगा साइन ऑफ 80। अब यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे 4 नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, सो इट बिकम्स 2/4 is 1/2। ओके, so in this way today I have discussed the definition of inverse Laplace transform. Very first I have defined the inverse Laplace transform. If L of f of t is equal to f of s, then f of t is called the Laplace transform of inverse Laplace transform of f of s, and it is written as this way, L inverse of f of s is equal to f of t, L raised to minus 1, इसको L inverse पढ़ेंगे और उसका that is nothing but inverse Laplace transformation operator। okay, उसके बाद नल फंक्शन को डिफाइन किया हमने। नल फंक्शन किसको बोलते हैं, n of t be any function of t such that integration of n of t into dt under the limit 0 to t0 it is equal to 0 for every t0 is greater than 0। उसके बाद यूनिकनेस के बारे में डिस्कस किए कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का यूनिक होता है तो यूनिक होता है या नहीं, यूनिक होगा जब अगर वहाँ नल फंक्शन नहीं है, नल फंक्शन अगर है अगर तो डेफिनेटली इट इज नॉट, देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक। उसके बाद हम लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए। If f1 of s and f2 of s are the Laplace transform of f1 of t and f2 of
T respectively, then L inverse of C1 F1 S plus C2 F2 of S is equal to C1 L inverse of F1 of S plus C2 L inverse of F2 of S, where C1 and C2 are any two constants. Then I have discussed one few examples. Then after I have discussed first shifting property. It is one of the important property of inverse Laplace transform. If L inverse of F of S is equal to F of T, then L inverse of F of S minus A लिखे. F of S minus A becomes e to the power at into F of T, है ना. सिर्फ F of T रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसके साथ यहाँ पर e to the power at आ जाएगा. So it is according to the first shifting theorem. Then I have discussed few examples related with the first shifting theorem. These are the examples. So in the next lecture, I will continue this topic. If you have any queries or any questions regarding today's lecture, you can ask me. कोई questions अगर है आपके, कोई problem है तो पूछ सकते हैं. Yes, any doubt regarding today's lecture? No, sir. Okay, let us stop here.